हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के 1C एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी हमें एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए x पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है। तो देखिए यहाँ पर जब सभी x और y की पावर सेम होती है यानी समघातीय समीकरण होता है, तो इस प्रकार के समीकरण को हम होमोजीनियस समीकरण कहते हैं, है ना, यानी होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डी वाई डी एक्स एक तरफ कर लेते हैं और x और y है उसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो कर लेते हैं सॉल्व। ये आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, साथ में कितना है y, x को उधर लेके आएंगे तो 2y माइनस एक्स, वाई को बटे भेज देते हैं। तो डी वाई व डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस के एक्स अपॉन वाई। मैंने क्या किया, डी वाई व डी एक्स एक तरफ कर लिया और 2y माइनस के एक्स अपॉन वाई एक तरफ कर लिया, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए y की पावर 1 है, ऊपर x की पावर 1 है और नीचे भी y की पावर 1 है। तो आपका एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ में क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स मान के चलेंगे। तो लिख देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना। तो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई व डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस, अब सेकंड ऐसे ही इसका करेंगे तो डी वी व डी एक्स, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई व डी एक्स बराबर वी, तो वी हो जाएगा आपका, है ना, 1 तो जाएगा यहाँ से, और एक्स डी वी व डी एक्स। तो आपका ये पूरा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आपको y दिया हुआ है ना, इन y की यहाँ पर हम कितना रख देते हैं वी एक्स, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, है ना, और साथ में डी वाई डी एक्स दिया हुआ है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। तो ये रख देते हैं हम इसके ऊपर, तो यह आपका v प्लस एक्स डी वी व डी एक्स ना, और यहाँ पर 2y, तो 2 और y के ऊपर वी एक्स, तो 2vx प्लस का x ऐसे ही, सॉरी माइनस का है आपका, माइनस का x ऐसे ही, और डिवाइड बाई y यानी vx। मैंने क्या किया, डी वाई डी एक्स के ऊपर ये वैल्यू पुट कर दी और y के ऊपर मैंने vx रख दिया। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई। यहाँ देखिए x से हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ से x है तो x कट जाएगा आपका बचा v प्लस एक्स डी वी व डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो बचा आपका v माइनस के 1, 2v माइनस के 1, x कट जाएगा आपका, तो यहाँ v बचेगा। अब क्या करते हैं, v को इस तरफ भेज देते हैं, तो x डी वी व डी एक्स बराबर 2v माइनस के 1 अपॉन v, इसको तो लेके आएंगे हम तो v हो जाएगा, है ना, नीचे 1 मान लेते हैं, इसका हम अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो x डी वी व डी एक्स बराबर एलसीएम आपका v आएगा, तो ये तो ऐसे ही 2v माइनस 1, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के v², ठीक है। अब देखिए x डी वी डी एक्स तो ऐसे ही, यहाँ से माइनस कॉमन निकालें तो ये आपको हो जाएगा v माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन v ऐसे ही। तो इधर आपका डी वी व डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लिया तो b माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन v, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डी वी के साथ v एक तरफ कर देते हैं और x को एक तरफ, तो यहाँ आपको हो जाएगा ये इधर पहुँचेगा तो v अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर, साथ में इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना, इज इक्वल टू ये इधर पहुँच जाएगा तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स का माइनस का। अब देखिए यहाँ आपका v है, यहाँ भी v है, एक्स्ट्रा क्या आपका -1, तो -1 हम ऊपर लिख देते हैं, यानी -1 प्लस 1, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, और v माइनस 1 का होल स्क्वायर डी वी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, एक माइनस कर दिया एक प्लस कर दिया, क्यों, ये वैल्यू आपकी इससे मैच हो गई। अलग करेंगे इसको हम, तो इंटीग्रेशन देखिए इससे कट जाएगा, अलग करेंगे तो आपका बचेगा 1 अपॉन वी माइनस के 1, साथ में डी वी प्लस, और 1 के साथ अलग लिखेंगे तो 1 अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के
dx अपॉन x, ठीक है। अब देखिए ये होता है आपका log का सूत्र, तो log v माइनस के 1 प्लस इसे हम करेंगे तो ये होता है आपका माइनस के 1 अपॉन किसका, v माइनस के 1 का, ठीक है। पावर लाएंगे ऊपर हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के आपका सूत्र लग जाएगा। इसे हम करें तो माइनस का 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और प्लस के सी। अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो भेज देते हैं इधर, तो लॉग कितना आपका एक्स, ये ऐसे ही प्लस के लॉग कितना v माइनस के 1 और आपका माइनस के 1 अपॉन v माइनस के 1 बराबर सी। अब देखिए v कितना है, हमने माना था y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो v का वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन एक्स हो जाएगा आपका, तो यहाँ पुट कर देते हैं। ये तो ऐसे ही log x प्लस log यहाँ कितना लगेंगे हम y अपॉन एक्स, ठीक है, v के ऊपर माइनस के 1 ऐसे ही, सेम यहाँ पर लगेंगे v के ऊपर y अपॉन एक्स 1 ऐसे ही बराबर c। अब देखिए ये x है आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ना, यानी log x प्लस log एल्सियम निकाल लेते हैं इसका, एल्सियम कितना आएगा x, ये आपको हो जाएगा y माइनस के x, इसका भी एल्सियम निकाल लेंगे तो देखिए एल्सियम से x तो आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो x ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका y माइनस के x बराबर c। यहाँ देखिए प्लस का साइन है, log में प्लस होता है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो log ब्रैकेट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी y माइनस के x अपॉन x माइनस के x अपॉन y माइनस x बराबर 0 c, ठीक है। यहाँ देखिए x कैंसिल, क्या बचा आपका log y माइनस के x और माइनस के x अपॉन y माइनस x बराबर c। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डी वाई और डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है आपका डी वाई व डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, आगे आपका माइनस का साइन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सभी पावर सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका y का जो है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो v ऐसे ही इसका 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, मैं इसका मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगा दिया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए इन वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी एक्स है, इसके ऊपर ये लिख देंगे यानी v प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका ऐसे ही माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई के ऊपर क्या है आपका वी एक्स यानी 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपका ऐसे ही 3x स्क्वायर, यहाँ पर आपका v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से भी निकालेंगे एक्स स्क्वायर और कट आएगा, बचा क्या v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से क्या बचा आपका 1 बचा और 3v स्क्वायर और नीचे 3x स्क्वायर, सॉरी x तो कट गया, तो 3 और प्लस का कितना v स्क्वायर है ना, x कॉमन निकाल दिया तो आपका बचा 3 प्लस के v स्क्वायर। अब v को इधर भेज देते हैं यानी x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 और माइनस के 3v अपॉन 3 प्लस के v स्क्वायर, ठीक है। माइनस से मैंने ये माइनस के कर दिए दोनों, इसको इधर लेके आएंगे हम, तो माइनस के v अपॉन 1, अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपका x डी वी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम कितना आएगा 3 प्लस वी स्क्वायर, तो माइनस के 1 माइनस के 3v स्क्वायर, ये करेंगे हम तो माइनस के 3v माइनस के वी क्यू। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा आपका x डी वी बाई डी एक्स, माइनस को हम निकालेंगे तो ए क्यू बी क्यू और 3v स्क्वायर प्लस के 3v, ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का है ना,
ए प्लस बी का होल क्यूब पावर 3 और 3 प्लस के वी स्क्वायर, है ना। ये सूत्र बनेगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का। अब क्या करते हैं हम, एक तरफ कर लेते हैं इसको, तो डी वी के साथ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू, यानी 3 प्लस वी स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस वी का होल क्यूब। इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों तरफ का, इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन में 3 प्लस के वी स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस के वी का होल क्यूब डी वी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स और प्लस का सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व करके और निकाल के जो निकलेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको लिख देते हैं हम पीछे। तो आपका दिया है इंटीग्रेशन है ना, तो उसको इंटीग्रेशन में हटा देते हैं, यानी 3 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के बी का होल क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया है। तो देखिए हमें साफ दिखाई दे रहा है ये आपका खंडशः समाकलन से सॉल्व होगा, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको खंडशः समाकलन से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम ए अपॉन 1 प्लस का बी प्लस का बी अपॉन 1 प्लस बी का होल स्क्वायर और सी अपॉन 1 प्लस बी का होल क्यूब। मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम से ये कट जाएगा पूरा, बच जाएगा आपका 3 प्लस के वी स्क्वायर इधर, और यहाँ बचा आपका ए के साथ कितना ये, यानी 1 प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस बी के साथ 1 प्लस के वी और सी ऐसे ही, है ना। अब देखिए ये हमारा जो वैल्यू दी है, इसमें इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम, जो आपकी ए की वैल्यू है ना, जो आपकी ऐसे लिख सकते हैं v प्लस 1 बराबर 0, या कह सकते हैं हम कितना v बराबर माइनस के 1। इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी 0 प्लस 0, और यहाँ रखेंगे हम, तो देखिए यहाँ c है, कितना है आपका माइनस का 1, सॉरी माइनस के c, प्लस का है ना, प्लस के c। फिर से देखिए मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में v की वैल्यू, v के ऊपर कितना रख दिया 1 रख दिया, यहाँ पर रखेंगे तो आपका 1 रहेगा, यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, तो c आपका आ गया। तो c की वैल्यू आपकी कितनी निकली, प्लस के 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ये तो हमने निकाल ली, यानी v प्लस 1, ये दोनों वैल्यू भी कैसी हैं, प्लस की हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ का कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी तुलना कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर की तुलना कर लेते हैं। तो लिख देते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, वी स्क्वायर की जो है इस समीकरण में थर्ड इक्वेशन में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें तो वी स्क्वायर के साथ कितना है 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं, है ना। ये आपका आ गया 1 इक्वल टू, इधर देखें हम तो देखो ये वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर के साथ कितना है a, तो आपका a आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी निकला आपकी, a इक्वल टू आपका निकला 1, ये आपका 5 हो गया। फिर से हमने क्या किया, वी स्क्वायर का दोनों साइड कंपेरिजन कर लिया। तो वी स्क्वायर के साथ कितना है आपका 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। और यहाँ पे वी स्क्वायर के साथ कितना है, पूरे इक्वेशन में a है तो a लिख दिया। तो a की वैल्यू कितनी निकली 1। इसी प्रकार हम फिर से लिख लेते हैं कंपैरिजन करने पर। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ v, हम किसकी तुलना कर लेते हैं, v की। तो देखिए इसमें हम देखें तो इधर तो कोई v है नहीं इसमें, है ना, v स्क्वायर पर v नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा आपका 0, तो इधर लिख देते हैं हम 0 इक्वल टू। यहाँ हम देखें तो देखिए यहाँ आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 2va, एक तो 2va है और कितना है bv, तो आपका आ गया कितना 2a प्लस b। तो यहाँ पर आ गया 2a प्लस b। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू रख सकते हैं कितनी 1, यहाँ a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा और प्लस के b, तो आपकी b की वैल्यू कितनी निकली प्लस का 2,
इक्वेशन नंबर 6, है ना। ये बी की वैल्यू है, ये ए की है और ये आपका सी की है। तीनों वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। जिससे हमारा ये इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम किसमें, ए बी और सी जो आपका पुट कर देते हैं क्या में, इक्वेशन फर्स्ट में। ए बी सी वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देखिए, तो बच्चों मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी हैं, यानी आपकी जो वैल्यू दी थी, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, है ना। और ए की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा था, ये आपका प्लस का है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो प्लस का, इधर आके माइनस का। बी की माइनस की 2 है और सी की कितनी आपकी 4, इनको मैंने यहाँ रखा, ए के पर लिख दिया, बी के पर, सी के पर। नीचे कितना आपका v+1 का होल स्क्वायर और v+1 का होल क्यूब। तो ये आपका कितना आ गया, ए के पे कितना आपका 1 और माइनस के 2 बी है और 4 आपका सी था। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम करेंगे तो 3 प्लस के वी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के वी का होल क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस के वी डी वी। ये आपका माइनस का हो जाएगा, है ना। 2 बाहर निकाल देते हैं तो 1/1 प्लस वी का कितना होल स्क्वायर डी वी प्लस यहाँ से 4 कॉमन निकाल देते हैं तो डी वी अपॉन v+1 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये तो ऐसे ही चलते हैं आपका इक्वल टू, ये आपका सूत्र होता है लॉग का। तो लॉग या v+1 लिख सकते हो ना, ये की बात है, प्लस में है माइनस, यहाँ देखिए 2 तो ऐसे ही, इसका करेंगे तो इसका होता है आपका माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 1/v+1। ठीक है, प्लस ऐसे इसका करेंगे तो 4 तो ऐसे ही, और इसका करेंगे तो इसका भी कितना होगा, माइनस के 1/2 और v+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ऊपर लेके पावर माइनस की आती है, तो माइनस के 2+1 अपॉन माइनस के 2+1, तो ये आपका बचेगा माइनस के 1/2 और v+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, तो आपका बचा log v+1 प्लस 2/v+1, ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2/v+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करते हैं, v के ऊपर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो log v आपका कितना है y/x, तो y/x + 1, 2 ये भी आपका कितना है y/x, तो y/x + 1 और 2 कितना, यहाँ भी y/x और प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आगे log एलसीएम निकालेंगे तो x प्लस के y/x है ना, प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो x ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2x/x प्लस के y, यहाँ भी स्क्वायर ऊपर आएगा, तो माइनस के 2x² अपॉन x प्लस के y का होल स्क्वायर। आपकी ये वैल्यू किसकी निकली है, ये वैल्यू आपकी इसकी है ना, ये वैल्यू निकली हुई है। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसमें, जहाँ से हमने वैल्यू सॉल्व की थी, यानी यहाँ पर, है ना, इसी का तो हमने निकाला है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और माइनस के log x प्लस c ऐसे लिख देंगे, है ना, यहाँ वैल्यू ऐसे पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम पुट इन फर्स्ट, तो इस वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पहले थी आपकी, तो log ये वैल्यू यानी x प्लस के y, देखो इसको अलग लिख सकता हूँ मैं, माइनस के log x है ना, और प्लस कितना आपका ये वैल्यू यानी x 2x अपॉन x प्लस के y और माइनस के 2x² अपॉन कितना x प्लस के y का होल स्क्वायर, और भरा कितना था आपका माइनस के log x और प्लस का c। यहाँ देखिए log से log कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट आपका बचा log x प्लस के y और प्लस के 2x अपॉन x प्लस y और माइनस के 2x अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर c। इतना आपका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका x ब्रैकेट में x माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0, तो इसको लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका x ब्रैकेट में x माइनस के वाई इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर
डी एक्स बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग कर लेते हैं, है ना। यानी डी वाई एक्स तो इधर ही रहेगा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको हम इधर भेज देते हैं। यानी इस डी एक्स को मैंने इधर भेजा तो माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन ये आपका इधर आ जाएगा, यानी माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया है। पहले मैं इसको इधर भेजा, डी एक्स आपका नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे, यानी डी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। तो यहाँ भी देखिए पावर कितने स्क्वायर है, और नीचे भी सारी पावर स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में है ना। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस करते हैं। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स और डी वी वा डी एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसके पे क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, यानी v प्लस के एक्स और डी वी वा डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आपका माइनस अलग कर देता हूँ मैं। तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन कितना एक्स स्क्वायर और माइनस के ये आपका एक्स ऐसे ही है ना, और वी आपका और साथ में एक्स, यानी वाई के ऊपर वी एक्स, ये आपका कितना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या आपका वी प्लस एक्स डी वी वा डी एक्स बराबर, यहाँ से आपका माइनस के वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस के वी। ठीक है, अब इस वी को इधर भेज देते हैं। तो एक्स डी वी वा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस की वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस की वी, इधर आ जाएगा तो माइनस की वी अपॉन वन, इनका एल्सियम निकाल लेते हैं। तो एक्स डी वी वा डी एक्स बराबर एल्सियम आपका वन माइनस की वी, तो इधर बन जाएगा तो माइनस के वी स्क्वायर, ये आपका जाएगा माइनस का वी प्लस वी स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा आपका, बचा आपका कितना माइनस की वी अपॉन ये, वी को हम एक तरफ कर देता हूँ यानी सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका इधर आ जाएगा तो वन माइनस के वी अपॉन कितना वी इंटीग्रेशन में है ना, साथ में वी, और एक्स को इधर भेज देते हैं। तो ये माइनस का साइन है डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए वन अपॉन वी क्या करेंगे हम, है ना, अलग कर लेते हैं वन अपॉन वी और वी अपॉन वी। तो वन अपॉन वी क्या करेंगे, तो लॉग वी हो जाएगा आपका, लॉग वी माइनस और वी से भी कट गया, क्या बचा डी वी, और डी वी का कितना होता है आपका वी इज इक्वल टू माइनस के ये आपका लॉग एक्स और प्लस की सी, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं वी की। तो लॉग कितना वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वी के ऊपर ये भी वाई अपॉन एक्स बराबर ये आपका जाएगा लॉग एक्स प्लस के सी। यहाँ देखिए लॉग में वाई अपॉन एक्स है तो उसको लिख सकते हैं लॉग वाई माइनस के लॉग एक्स, और ये सारी वैल्यू ऐसे ही तो लिख देते हैं लॉग वाई अपॉन एक्स था तो लॉग वाई माइनस के लॉग एक्स, है ना, सूत्र खोल दिया, और माइनस के वाई अपॉन एक्स ऐसे ही बराबर इधर था आपका लॉग एक्स और प्लस के सी। ये देखिए माइनस का है, ये माइनस का कैंसिल, बचा क्या आपका लॉग वाई और ये आपका वाई अपॉन एक्स बराबर सी, ठीक है, बराबर सी, वही था आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस के टू एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर टू एक्स वाई है ना, डी एक्स तो दिया है तो यहाँ पर आपका डी वाई और आएगा ना, इधर आपका डी वाई, क्योंकि यहाँ डी एक्स है तो यहाँ आपका डी वाई आएगा ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस के टू एक्स वाई और डी वाई बराबर 0। तो इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और साथ में कितना आपका डी एक्स और माइनस के टू एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2xy dy, और ये ऐसे ही यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx। अब क्या करते हैं, डी वाई एक तरफ कर लेते हैं, यानी dy अपन कितना dx, इसको नीचे पहुंचा देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 2xy।
अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर y के ऊपर वी एक्स पुट कर देते हैं ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ आपका कितना आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। मैंने डायरेक्ट रख दिया है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। यहाँ हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 2x इंटू वी एक्स, ये ऐसे ही v प्लस एक्स और डी वी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर है कॉमन निकाल के इन दोनों एक्स से कट जाएगा, क्या बचा आपका 1 प्लस के वी स्क्वायर अपॉन कितना 2v। ठीक है, अब देखिए इसको इधर पहुँचाते हैं v को हम, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस के वी स्क्वायर अपॉन 2v, इधर आके आपका माइनस का हो जाएगा। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर एलसीएम कितना आएगा 2v, तो ये तो ऐसे ही 1 प्लस के वी स्क्वायर है ना, और ये आपका यहाँ आ जाएगा तो माइनस के 2v स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के वी स्क्वायर, तो आपका x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस के कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ आपका बचा x डी बाई डी एक्स बराबर माइनस के वी स्क्वायर ना माइनस के 1 अपॉन 2v। तो लिख देते हैं इसको, इधर कितना आपका, इधर आपका x डी वी बाई डी एक्स माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपका बचा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अब देखिए v को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो v इधर आके कितना होगा v अपॉन वी स्क्वायर माइनस के 1, क्या में इंटीग्रेशन में माइनस के, या माइनस ऐसे ही बस 2 को ही भेज देते हैं साथ में ना 2v। अब देखिए माइनस का ऐसे ही इंटीग्रेशन, तो dx अपॉन एक्स, यहाँ देखिए इसको हम t माने किसको वी स्क्वायर माइनस 1 को, तो इसका t मान के ये अड़ जाएगा 2v है ना। तो ये सूत्र क्या करेंगे लॉग का, यानी लॉग वी स्क्वायर माइनस के 1 बराबर ये हो गया आपका लॉग एक्स का, ये भी लॉग में ये भी लॉग में, तो कांस्टेंट को भी मैं लॉग में लिख देता हूँ। इसको तो लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में सूत्र होता है लॉग में इनटू में, यानी वी स्क्वायर माइनस के 1 इंटू एक्स बराबर लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल, वी की वैल्यू कितनी होती है वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ आपका आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, इसको है तो इसको लगा दिया, और माइनस के 1 इंटू एक्स बराबर सी। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर सी। यहाँ देखिए एक्स से एक एक्स कट जाएगा और ये एक्स इधर पहुँच जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका x ब्रैकेट में x माइनस के वाई डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई और x प्लस के वाई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका x ब्रैकेट में x माइनस के वाई इंटू में आपका डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x और ब्रैकेट में x प्लस के वाई। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आपका y है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, पहले हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं, यानी डी वाई व डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको नीचे लेके आएंगे कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। एक क्वेश्चन हो फर्स्ट, अब मान लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई डी एक्स करेंगे हम, तो आपका वी और प्लस के एक्स डी वी बाई डी एक्स है ना, इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, लिख देते हैं इसको पहले, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इधर आपका कितना है एक्स वाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, तो यहाँ लिखिए कितना, यहाँ वी एक्स यहाँ वी एक्स और यहाँ वी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर सॉरी एक्स इंटू वी एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं हम, आपका आएगा एक्स इंटू वी एक्स, फिर आपका वाई स्क्वायर है तो आपका जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ वी स्क्वायर, नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई यानी एक्स इंटू वाई, वाई के पास आपका कितना है वी एक्स। देखिए यहाँ आपका कितना था वाई, तो मैंने वी एक्स लिख दिया, यहाँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
यहाँ आपका वी एक्स बाई सेम ऐसे ही। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स एक्स आपका एक्स स्क्वायर, तो कॉमन निकाल ले दोनों में से, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब वी को इधर भेज देते हैं, तो आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर यहाँ आपका बचा वी और प्लस का वी स्क्वायर अपॉन यहाँ आपका बचा 1 माइनस के वी, ये वी इधर आएगा तो माइनस के वी अपॉन 1। ठीक है, एलसीएम निकाल देते हैं, तो एक्स डी वी व डी एक्स, एलसीएम आपका आएगा 1 माइनस के वी, तो ये तो ऐसे ही वी प्लस वी स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, वी से वी कैंसिल हो जाएगा आपका। अब वी को एक तरफ भेज देते हैं, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस के वी अपॉन कितना वी स्क्वायर 2 वी स्क्वायर हो गया, तो वी स्क्वायर तो इधर लग देता हूँ मैं, है ना, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। कितना बचा यहाँ पर 2, है ना, जोड़ा तो हमने 2 बचा, और इसको एक्स को इधर ले आते हैं, तो इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन एक्स। और यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसको हम पहले अलग अलग कर देते हैं, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी और माइनस का वी अपॉन वी स्क्वायर डी वी बराबर 2 इंटीग्रेशन कितना डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना वी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1 अपॉन वी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी बचा, ये आपका होता है लॉग वी का, लॉग वी 2, ये आपका लॉग एक्स ना, और प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए v के ऊपर y अपॉन एक्स लिखेंगे, तो x ऊपर आएगा आपका, तो माइनस के x अपॉन वाई माइनस लॉग यहाँ हम लिखेंगे y अपॉन एक्स बराबर 2 लॉग x प्लस के c। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2 तो आपका ऊपर आएगा, है ना, और लॉग को भी इधर भेज देते हैं, तो माइनस के एक्स वाई बराबर इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो लॉग कितना y अपॉन एक्स। ठीक है, इधर आ गया प्लस का हो गया, और देखिए साथ में ये कितना आपका प्लस का 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2 आपका, तो लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, ये इंटू बन गई आपकी, तो इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, तो माइनस के एक्स अपॉन वाई बराबर लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस के सी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा माइनस के एक्स अपॉन वाई बराबर लॉग, देखिए कट गया, तो आपका एक एक्स बचा, तो एक्स वाई और प्लस के सी, और इतना आपका आंसर हो गया। अब देखिए 6 क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो इसको लिख देते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को इधर ले आते हैं ना, तो डी वाई व डी एक्स बराबर वाई गुणा करते हैं इसका, तो एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन कितना 2x स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको नीचे पहुंचा दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसके ऊपर कितने लिखते हैं हम, वी प्लस के एक्स डी वी व डी एक्स बराबर, ये आपका एक्स ऐसी और वाई के ऊपर वी एक्स प्लस यहाँ भी वाई के ऊपर वी एक्स, यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये वैल्यू डायरेक्ट रख दी है ना, यहाँ देखिए वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका कॉमन निकाल के, तो यहाँ आपका बचा वी प्लस एक्स डी वी व डी एक्स बराबर, यहाँ बचा आपका वी और प्लस के वी स्क्वायर अपॉन 2, इस वी को इधर ले आएंगे हम, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स डी वी व डी एक्स बराबर वी प्लस वी स्क्वायर और माइनस के 2v अपॉन आपका 2। ठीक है, इधर ले आए, एलसीएम निकाला, तो यहाँ आपका हो गया 2v, यहाँ आपका बचा एक्स डी वी व डी एक्स बराबर, अब देखिए वी स्क्वायर और यहाँ से माइनस कर लेंगे तो माइनस के वी, तो वी स्क्वायर माइनस के वी अपॉन 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको वी को। ठीक है, तो ये 2 इधर आएगा आपका, तो 2 तो आपका आएगा मल्टीप्लाई में, है ना, और इंटीग्रेशन वी तो है आपका, तो वी के साथ क्या है आपका 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस के वी इंटू डी वी। ठीक है, और बराबर इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन एक्स। फिर से समझिए, ये आपका 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया, डी वी ऐसे ही, और ये आपका क्या है वी स्क्वायर माइनस के वी, इसको बट्टे में लिख दिया,
और एक्स डी एक्स इधर पहुँच गया, है ना। अब देखो इसको अलग लिख लेते हैं हम, यानी इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर कैसे, 1/v माइनस के 1 और माइनस के 1/v और साथ में dv, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, v और v माइनस के 1, है ना। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ, तो क्या होगा आपका v से भी कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, गुणा करके बराबर ये ऐसे ही। अब देखिए ये सूत्र क्या के होते हैं दोनों, लॉग के, तो 2 ऐसे ही ये सूत्र लिख देंगे हम, लॉग v माइनस के 1 माइनस ये भी आपका लॉग का, तो लॉग v बराबर ये आपका होता है लॉग का, यानी लॉग x, सब वैल्यू लॉग में, तो कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे, लॉग c। अब देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऐसे ही, ये 2 दोनों के साथ है ना, 2 हमने इधर से लिया था इधर, है ना, तो दोनों के साथ है। लॉग का सूत्र खोलेंगे माइनस वाला, तो लॉग कैसे लिखेंगे आपका, v माइनस के 1 अपन कितना v, है ना, बराबर यहाँ देखिए सूत्र लगा लेते हम, लॉग x इंटू सी। अब देखिए 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा आपका, है ना, 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा v माइनस के 1 अपॉन वी का होल स्क्वायर बराबर x इंटू सी। यहाँ v के पर y अपॉन x लिख देते हैं, है ना, तो लिखते हैं इसको, तो यहाँ आपका आ जाएगा y अपॉन एक्स माइनस कितना आपका 1 है ऐसे ही, और डिवाइड बाई यहाँ भी आपका y अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, बड़ा कितना आपका एक्स सी। देखिए यहाँ मैंने लिखा y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और बराबर एक्स सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा x माइनस के y का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आ गया एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर बराबर सी एक्स और वाई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका 7वां क्वेश्चन है, डी वाई और डी एक्स बराबर एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना, तो इसको लिख देते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका डी वाई व डी एक्स बराबर एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स प्लस के वाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में y के ऊपर क्या लगेंगे वी एक्स, और इसके ऊपर v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, तो लिख देते हैं v प्लस एक्स डी वी व डी एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस के वी एक्स अपॉन एक्स प्लस के वी एक्स, है ना। आपको प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैंने डाट लिख दिया है। यहाँ देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, और वी को इधर भेज देते हैं, तो एक्स डी वी बाय डी एक्स बराबर यहाँ बचा आपका 1 माइनस के वी अपॉन 1 प्लस के वी, और वी आपका माइनस का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एक्स डी वी बाय डी एक्स बराबर एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस के वी, तो ये आपका हो गया 1 माइनस के वी माइनस का कितना v माइनस के वी स्क्वायर। अब देखिए आपका हो गया 2v, लिख देते हैं, तो x डी वी व डी एक्स बराबर 1 माइनस के 2v माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के वी, ठीक है, ये v आपका। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ना, इधर ऐसे ही, तो इधर आपका x डी वी व डी एक्स माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपका बचेगा कितना वी स्क्वायर और प्लस के 2v माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के v या v प्लस 1, ठीक है। मैं माइनस कॉमन निकाल लिया तो दोनों माइनस की थी प्लस की हो गई, ये आपका प्लस का था माइनस का हो गया। इनको अलग कर देते हैं ना इस तरफ, तो v के साथ ये आएगा आपका v प्लस के 1 अपॉन कितना वी स्क्वायर प्लस के 2v और माइनस के 1, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, है ना, माइनस का ये इधर पहुंच जाएगा आपका dx और dx अपॉन एक्स। अब देखिए इसको हम t माने हैं वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस के 1 को, तो इसका कितना होगा 2v, है ना, और प्लस के 2, और कॉमन निकाल के आपका क्या बचेगा v प्लस 1, इससे मैच कर रहा है, तो इस सूत्र है लॉग का, तो 1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस के 2v माइनस के 1। फिर से इसको t मानेंगे तो 2v प्लस 2 कॉमन निकालेंगे,
बट्टे में पहुँच गया तो 1/2 बचेगा v+1, ये इससे कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 1/2 और log t, ये t का मान रख दिया बराबर, ये आपका माइनस के कितना है log x, ठीक है। ये 1/2 है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या है इनटू में आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर पर बन जाएगा, यानी log v² प्लस के 2v माइनस के v बराबर माइनस के log कितना x², और साथ में क्या चल रहा है आपका कांस्टेंट यानी c, log c, ठीक है। अब देखिए log में दोनों वैल्यू या इसको इधर पहुँचा देते हैं ना, प्लस की हो जाएगी तो log या इधर आगे प्लस की हो जाएगी, तो डाल लेता हूँ, प्लस में क्या होता है आपका इंटू हो जाता है, यानी x² इंटू में v² प्लस 2v माइनस के v, इधर कितना रहेगा आपका log c, इसको इधर पहुँचाया मैंने, क्या हो गया प्लस की होगी, और log में प्लस की क्या हो जाती है इंटू में सूत्र बन जाता है, log से log कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपका x² लिख देते हैं और ब्रैकेट यहाँ क्या रखेंगे y/x, तो y² अपॉन x² प्लस 2y/x और माइनस के 1 बराबर c, एलसीएम निकाल लेते हैं, तो x² ये आपका हो जाएगा y², यहाँ करेंगे हम तो 2xy, यहाँ आपका माइनस के x² अपॉन x² बराबर c, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हम लिख देते हैं इसको y² प्लस के 2xy माइनस के x² बराबर c, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको पहले लिख देते हैं, है ना, तो माइनस के x² प्लस के y² माइनस के 2xy बराबर c, और ये आपका आंसर हो गया। आपका 8th क्वेश्चन चलेगा। 8th क्वेश्चन आपका y² dx प्लस xy प्लस x² का ब्रैकेट में बार आपका dy बराबर 0, तो इसको लिख देते हैं। तो क्वेश्चन आपका 8th y² dx प्लस के xy प्लस x² इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ पर तो इसको इधर पहुँचाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ माइनस के y² अपॉन xy प्लस x², क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मैंने क्या किया डी एक्स को इधर ले आया, इसको इधर भेज दिया, तो डी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के y² अपॉन xy प्लस x², मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। यहाँ क्या करते हम मान लेते हैं लेट y = vx, है ना, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई व डी एक्स बराबर v प्लस के x और डी वी व डी एक्स, इसको यहाँ पुट करेंगे तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा ये पूरी वैल्यू, यानी v प्लस एक्स और डी वी व डी एक्स बराबर यहाँ माइनस का ऐसे कितना है v² x² अपॉन यहाँ आपका x ऐसे ही vx प्लस के x², ठीक है। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका ये तो ऐसे ही रहेगा आपका बराबर माइनस ये करेगा आपका बचा आपका v² अपॉन v प्लस के 1, अब v को उधर भेज देते हैं, तो x डी वी व डी एक्स बराबर माइनस के v², देख इधर भेज देंगे तो एलसीएम कितना आएगा v प्लस के 1, यहाँ भेजेंगे इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना माइनस के v² और माइनस के v, ठीक है, इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा और इसका गुणा कर दिया मैंने, यहाँ देखिए ये आपके कितना 2 हो गए, तो x डी वी व डी एक्स बराबर माइनस के 2v² माइनस के 2v² ये आपका 2 है, ठीक है, 2v² और माइनस के v अपॉन v प्लस के 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो आपका आ गया x डी वी व डी एक्स बराबर माइनस, है ना, 2 कॉमन निकालना v कॉमन, तो आपका बचा कितना 2v और प्लस के 1 और डिवाइड में कितना v प्लस के 1। अब देखिए v² को और v को सबको इधर भेज देते हैं ना, तो यहाँ आपका आ जाएगा v प्लस के 1 अपॉन v और 2v प्लस 1, इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, इधर आपका लेके आएंगे dx को, तो dx अपॉन x, ठीक है। यहाँ देखिए इसको तो ऐसे लिख देते हैं ना, इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे, v 2v प्लस के 1 इंटू डी वी, यहाँ देखें तो माइनस के कितना है log x और प्लस के कितना c,
ये लॉग में तो लॉग में ले देते हैं ना, लॉग सी समीकरण फर्स्ट। ये ऐसे लिखा मैंने, ये लॉग का हो गया और साथ में लॉग सी। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं पहले। तो ये दिया आपका v+1 अपॉन v ब्रैकेट में 2v+1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन कितना, a अपॉन v, ये आपका v दिया है, और प्लस के b अपॉन 2v+1। मैंने क्या किया, इसको खंडशः समाकलन से सॉल्व करूँगा, है ना। अब देखिए एल्सियम तो एल्सियम कट जाएगा, बचे आपका v+1, इधर कितना बचेगा a के साथ कितना 2v+1, और इसका इसमें करेंगे हम तो v। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, इसको थर्ड। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर v के ऊपर 0 पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो v इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0+1, यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपका कितना आएगा 1 हो जाएगा केवल, है ना। ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका पूरा 0, ये b वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी निकलाई आपकी 1, ठीक है, ये 1 निकली, समीकरण 4। आप क्या करते हैं 2v+1 को फिर से इसमें लिखते हैं, यानी 2v+1 बराबर 0, या इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू -1/2। इसको पुट करते हैं इसमें, है पुट इन थर्ड। तो यहाँ पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे 1/2, तो -1/2 और प्लस का 1, यहाँ रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस, और यहाँ रखेंगे तो b तो ऐसे ही आपका, और v के ऊपर 1/2, तो 1/2 v, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ आपका v था, तो v के ऊपर कितना रखना था -1/2, तो 1/2 हो गया, और प्लस का 1 ऐसे ही बराबर, ये v रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ b के ऊपर रखेंगे हम तो v तो ऐसे ही है ना, सॉरी v हमें ऐसे ही रहेगा, v के ऊपर लिखना हमें कितना 1/2, ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालें, तो देखिए इनका एल्सियम निकालेंगे कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, आधे में से आधा गया तो 1/2। यहाँ आपका -1/2 b कट जाएगा आपका, तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी -1, a की वैल्यू निकलाई आपकी और b की निकलाई, है ना। ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, दोनों को समीकरण नंबर किस में थर्ड में पुट कर देते हैं। तो लिख देते हैं पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड। तो देखिए थर्ड इक्वेशन आपका कौन सा है, थर्ड इक्वेशन ये है v+1 अपॉन v 2v+1 बराबर a अपॉन v है, और प्लस के b अपॉन 2v+1। यहाँ हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ -1, है ना, इसमें तो रख देते हैं, और साथ में इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। तो इंटीग्रेशन कितना, ऊपर आपका v+1 अपॉन v 2v+1 बराबर a के पे कितना रखना आपको 1, तो 1 अपॉन v, और b के ऊपर -1, तो -1 अपॉन 2v+1 इंटीग्रेशन dv, ठीक है। a के पे मैंने 1 रख दिया, b के ऊपर -1, इसका इंटीग्रेशन करें हम तो ये हो जाए आपका log v का log v। इसका इंटीग्रेशन करें हम तो इस देखिए 2 का हो जाएगा 1/2, और साथ में log 2v+1, है ना, क्योंकि देखिए ये तो सूत्र है ही डायरेक्ट, इसका हम अवकलन करेंगे यानी इसको t मानेंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा 2dv, तो 1/2 हो जाएगा ना इधर पहुँच के, तो 1/2 log 2v+1। इस वैल्यू को क्या करते हैं हम, जो आपका इक्वेशन 4 निकला है, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं ना, यहाँ रख देते हैं, क्योंकि इसी को तो हमने सॉल्व किया है ना। तो यहाँ रखेंगे और माइनस के log x प्लस log c को ऐसे लिखेंगे, तो रख देते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं हम log v और माइनस का 1/2 log 2v+1 बराबर माइनस के log x, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू निकली हमारी इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, यानी log v माइनस के 1/2 log 2v+1, और इधर आपका कितना था log x, है ना, समीकरण 1 में। अब देखो इसको इधर ले आते हैं हम, इसको इधर, तो log v ये आपका प्लस का हो जाएगा इधर आके log कितना x, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1/2 log 2v+1। यहाँ हम क्या करते हैं, ये सूत्र बनेगा log का, तो इसको लिख सकते हैं हम log vx। इसको हम सॉल्व करें तो 1/2 log 2v+1, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, तो 2 log vx बराबर
यहाँ आपका रह जाएगा log v 2v+1, ये पावर बन जाएगा तो log से कट जाएगा, आपका आ गया v x का होल स्क्वायर बराबर 2v+1, और साथ में आपका क्या चल रहा है कांस्टेंट यानी c। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम कर सकते हैं इसको v² x² बराबर है ना, ये आपका 2v+1 और प्लस का c। यहाँ देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया y² x² अपॉन x² बराबर, यहाँ लिखे हम तो 2 और साथ में y/x और प्लस के 1 और प्लस के c। अब देखिए यहाँ आपका कितना हो गया, इससे कैंसिल हो गया तो आपका अच्छा y² बराबर 2y/x प्लस के 1 और प्लस के c। इसको इधर ले आते हैं ना, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, यानी y² माइनस के 2y/x और माइनस का 1 बराबर c यानी कांस्टेंट। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आपका x आएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा xy² माइनस के 2y और माइनस के x बराबर c। इसको इधर पहुँचा देते हैं तो xy² माइनस के 2y माइनस के x बराबर cx, और इतना आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ।